ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। जोशी जी, अभी तक तो हमने बाबा जी के बारे में जाना और आपने कैसे बचपन में ही उनके साथ रहे और आपको कृपा प्राप्त हुई, इसके बारे में भी हमने समझा। एक जैसे ये पूरा एरिया है नैनीताल का है, जो ये पहाड़ का एरिया है, यहाँ पर अनेकों महापुरुषों ने, सिद्ध संतों ने यहाँ पर तपस्या की है। तो यहाँ पर ये इलाका क्यों चुना गया? किस लिए इतना जो प्लेन इलाके थे या बाहर जो नीचे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, वो जगहों को छोड़ के जो सिद्ध पुरुष थे वो इन कुमाऊं के इन जंगलों में आके उन्होंने तपस्या की होगी? हाँ, मुझे तो ये लगता है जैसे हम अपने बाबा जी महाराज का ही देखते हैं। अब आपको मैं इस स्थान के बारे में बताता हूँ संक्षेप में। ये नैनीताल जनपद में आता है। तो ये स्थान का नाम इधर नदी से इधर कैंची हो गया, कैंची धाम हो गया। बीच में शिप्रा नदी है। शिप्रा नदी भी उत्तर वाहिनी है, यानी कि इसका फ्लो उत्तर की ओर को। आप अमूमन नदियाँ देखेंगे कि उत्तर से ही निकलती हैं, पश्चिम या अन्य दक्षिण को जाती हैं, लेकिन ये नदी अपने में विशिष्ट है। यहाँ से निकल उधर से गागर की साइड से निकल के आती है, बनते 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 आज इतना विकराल रूप बन गया। शिप्रा नदी, शिप्रा नदी कहते हैं, शिप्रा नदी। तो ये सीधे जाके आप कोसी में मिलेगी यहाँ से, ये होगी। उसके बाद जो इसके आगे का पर्वत है वो, उसके बारे में बाबा जी ने, महाराज ने बताया, स्वयं उनके मुख की बात की, सामने की बात है। उन्होंने ये कहा ये गर्ग ऋषि का निवास स्थान था। गर्ग ऋषि कौन थे? गर्ग ऋषि कृष्ण भगवान के गुरु रहे। तो वैसे अपभ्रंश रूप में देखा जाए तो इसी के पीछे गागर है। गागर अपभ्रंश हो गया उसका, गर्ग मुनि के अंचल का। तो इस पर्वत को हम गर्गाचल कहते हैं। गर्गाचल क्योंकि गर्ग ऋषि के नाम से गर्गाचल हो गया। तो ये कहने का तात्पर्य यही देखिए, इन चीज़ों को तो यही लोग उच्च कोटि के महात्मा लोग अच्छे से समझ सकते हैं कौन स्थान कहाँ है। हो सकता है इसका चयन इसीलिए किया हो यहाँ पर। और इसके साथ साथ ही ये जैसे देखा कि ये पूरी देवभूमि जो है ही है। तो जब यहाँ बाबा जी ने प्रवेश किया प्रथम बार, तो यहाँ पे एक गुफा जैसी भी है जो हनुमान जी के बिल्कुल पीछे है। तो अब तो कुछ भर गई है वो, पर आगे से हनुमान जी का मंदिर बन गया। तो बाबा जी महाराज वहाँ भी बैठते थे। तो उसमें भी धुनी और गुफा, वो गुफा भी, तो धुनी और गुफा के बारे में बाबा जी ने अपने यहाँ प्रवेश करने से पहले बता दिया था। नहीं बता दिया था कि चल मुझे वो जगह दिख, उस आदमी से जो मैंने बता रहा हूँ आपके ना, यहाँ के गाँव के, चल मुझे वो जगह दिखा जहाँ धुनी और गुफा है। तो बाबा जी महाराज को तो उस समय यहाँ से यूँ करके नदी पार करके तब लाया गया यहाँ पर। एक विशेषता और रही उस समय की, जो विशेषकर बाबा आपको हर जगह पुस्तक में पढ़ने को भी मिलेगा। एक वृक्ष है जो आप सामने देख रहे हैं, ये उतीस का वृक्ष कहते हैं इसको। उतीस, यहाँ पहाड़ी भाषा में उतीस, और एल्नस नेबोलेंसिस इसका बोटेनिकल नेम है। तो ये सूख गया था काफ़ी उस समय जिसमें बाबा जी महाराज आए हुए थे। महाराज ने उसी व्यक्ति से, जो मैंने अभी आपको बताया कि जिसके माध्यम से यहाँ अंदर आए, उससे कहा कि चल मुझे इसमें वो एक लकड़ी बांध के गंगा जल भर दे उसमें घड़े में और आरती कर दे, हरा हो जाएगा। अब है, तब से देख रहे हैं हम ये जो और लोगों ने कही भी बातें हैं, तब से देख रहे हैं आज तक ये वृक्ष हरा ही है। ये बात उन्होंने भी बताई, जिन्होंने हमको यहाँ पे लाए थे ना, जिनको महाराज जी को जो अंदर लाए थे, उन्होंने भी बताई ये बात। तो हमको लगता है कि वास्तव में ये हरा ही है। इसी शिला के खंड के ऊपर बैठे भी थे बाबा महाराज। तो जो बाबा के पास में जो श्रद्धालु आते थे, तो वो किस तरीके के श्रद्धालु आते थे, कहाँ से आते थे, और बाबा क्या उनको किस तरीके से उनसे मिलते थे, कैसे उनको आशीर्वाद देते थे? क्या कुछ गुरु मंत्र देते थे, कुछ कथा करते थे, कुछ प्रवचन सुनाते थे? बड़ा अच्छा। वैसे देखिए, भक्त कई चारों प्रकार के भक्त बताए गए हैं रामायण में भी। आर्त्यो जिज्ञासु नरतार्ति ज्ञानी चो भरत, गीता में भी। या तो आर्त होगा, किसी उसको कारणवश उसको दुख है तो उसको निवारण करने के लिए आएगा। जिज्ञासु होगा, कुछ जानने के लिए आएगा। या सुरार्थ, जो अर्थ की कामना से आएगा, कुछ पैसा ही मिल जाए। हर एक का बहुत अलग अलग माध्यम होते हैं। और या फिर ज्ञानी आएगा। तो इसमें हमने अक्सर पाया है कि हर प्रकार के भक्ति यहाँ पे आते रहे। और बाबा महाराज जी भी कहते थे कि मेरे पास अच्छे से अच्छा भी आएगा, ज्ञानी से ज्ञानी भी आएगा, और दृष्टि से दृष्टि भी आएगा।
तो उनके लिए तो ये सम था ना, हम तो क्लासिफिकेशन तो हमने किया, उनके लिए तो जिसको देना होगा उसको स्वतः ही दे देंगे। वैसे ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल बहुत गरीबी लेवल से काफ़ी अच्छे लेवल तक पहुंच गए। ज्ञानियों में भी ऐसी बात नहीं है कि उनका ज्ञानी नहीं आते थे। के.एम. मुंशी जी, जिनका आपने नाम सुना होगा, जी जी जी, गवर्नर भी रहे, हाँ जी, हाँ हैं बड़े एमिनेंट। ये हमारे सब राष्ट्रपति कई इनमें से रहे। शंकर दयाल शर्मा जी भी राष्ट्रपति, उनको तो तब बाबा जी ने कह दिया था कि वो भारत का सबसे बड़ा व्यक्ति बनेगा। अब जब वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बन गए तो उन्होंने सोचा, फिर आए बाबा के वहाँ के, तो नहीं इससे भी और बड़ा बनेगा। तो बाद में तो फिर वो राष्ट्रपति बने, उससे बड़ा कौन होता है हिंदुस्तान में। वो प्रवचन करते थे, किसी कथा करते थे, कैसे? प्रवचन वगैरह भी नहीं, बल्कि कभी कभी ऐसे ज़्यादा इस क्लास के लोग आ भी जाते थे तो अपने को भी वो दूर भगाने की कोशिश करते थे, यानी कि पब्लिक को भी दूर कर देते थे उसमें, ताकि कोई लोग उन्हें परेशान न करे। अपना आते थे सिंपल वे में, उनको चरणामृत किया, कोई चीज़ वहाँ मंदिर में दे दिया, बगैर उन्हें दर्शन के। अगर कोई बात करनी होगी तो करते थे। ज़्यादा ये नहीं कि कहीं पे उनको विशेष ऑफर करके बैठाया जा रहा है और कोई मतलब नहीं, जैसा अपना बैठे वैसे वो भी बैठ जाता था। और तो मंत्र देते थे अपने सरदारों को? बहुत कम लोगों को ऐसे मंत्र तो कई बार दिया भी गया है। लोगों ने कहते हैं कि हमें गुरु मंत्र दिया बाबा महाराज ने, कह के। जी, अब क्या देते थे मंत्र तो फिर बताया भी नहीं जाता है फिर। जी जी जी। तो हमने इसकी भी हमें कुछ जानकारी प्राप्त हुई, लोगों से भी जानकारी प्राप्त हुई, हमने कुछ बुक्स में भी पढ़ा। बाहर के जो फॉरेनर्स थे 1970 के दशक में बाबा के नाम से, जिनको वे फॉरेनर्स इनको महाराज जी के नाम से जानते थे, वो काफ़ी जुड़े। उनमें से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं, जिनका नाम उन्होंने बाद में रामदास जी रखा, और उनका ओरिजिनल नाम क्या था? रिचर्ड एल्बर्ट। रिचर्ड एल्बर्ट भी थे। तो वो फॉरेनर्स का इनके पास आना, फिर ये फॉरेनर्स के किस तरीके से उन पर कृपा करते थे, हम उसकी भी थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ, ये भी समझिए बड़ी अच्छी बात है। सन 1968 के आसपास एक बार भी बीच में बाबा महाराज यहाँ से जाड़ों में निकल जाते थे, तो इन स्थानों में जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, तो उस साल कुंभ का अवसर था। मतलब प्रयाग में तो हमेशा हर साल उत्सव होते रहता है जनवरी के महीने में। जी, वो माघ मेला रहता है। माघ मेला रहता है। तो वहीं इनके एक बार ये जब हिप्पी कल्ट चला था ना, इनका जब लंबे बाल होते थे इनके, उनमें उस फ्लो में बहुत लोग आए। उसमें बड़े अच्छे भी, जैसे मैंने आपने देखा भी, ये रिचर्ड एल्बर्ट की बात तो पहले आगे थे, कुछ और 2 साल पहले आगे थे, और लेकिन अन्य लोग भी जैसे कृष्णदास वगैरह सब ये उसी फ्लो के हैं। तब के लंबे बाल होते थे इनके, होते थे। तो इन सब की मुलाकात इलाहाबाद में हुई बाबा जी महाराज के। हाँ, फिर वहाँ पे एक प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी रहते थे, उन्हीं के वहाँ, तो उनके माध्यम से फिर एड्रेस वगैरह लेके फिर उन लोगों का आगमन यहाँ भी हुआ। तो इनमें से जो रिचर्ड एल्बर्ट, जिनका बाबा जी महाराज ने रामदास नाम दिया, उनको भी एक और इससे भी पहले एक भगवान दास नाम का हुआ। उसका अंग्रेजी नाम तो नहीं याद है, लेकिन भगवान, उसका नाम भी भगवान दास था। तो वो लाया रामदास जी को। वो इस स्नान पे तो नहीं लाया, यहाँ से एक स्नान, एक भूमियाधार जगह है, वहाँ रामदास की मुलाकात कराई बाबा जी से। वो घटना तो फिर आपको पुस्तकों में तो बहुत मिल जाएगी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कैसे वो पूरा उसका हृदय परिवर्तन हो गया। रिचर्ड एल्बर्ट से बाबा ने महाराज, फिर तो यहाँ से जाने के बाद तो उसने अपना सब कुछ छोड़ा, त्यागा, और अमेरिका जाके फिर कुछ महीनों बाद फिर आ गया। यानी क्या था वो सब जो वो हुआ, मतलब एकदम चेंज उसमें हुआ। वो तो बाबा महाराज ने बीज तो यही रोप दिया होगा, उसमें पूरा चेंज इस तरह से हो गया। फिर बाद में वो सब अपनी ये अंग्रेजी वेशभूषा छोड़ के कुर्ता पैजामा या धोती और दाढ़ी माला, तो इस तरह से फिर वो बाबा महाराज के आशीर्वाद से रिचर्ड एल्बर्ट से रामदास से उनके कुछ स्टूडेंट्स भी से मेरी चर्चा हुई। उन्होंने भी कहा जब वो यहाँ से वापस आए तो वो बालों में फूल वूल लगा के पूरा उस तरीके से आए। यहाँ से तो हिप्पी बन कर गए थे, वहाँ से दाढ़ी वाड़ी पूरा सब ऐसा संत बन के इस तरीके आ गए। और वो क्लास में भी पढ़ाते थे, बाबा के बारे में बताते थे और अध्यात्म के बारे में बताते थे, हमारे को पढ़ाते थे, क्लास में भी पढ़ाते थे। तो इसका भी एक अच्छा है। अब तो प्रोफेसर रामदास तो अभी भी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अभी भी उनने बाबा के बारे में कुछ बुक्स भी लिखी है। बहुत, उसके बाद तो विशेषकर जो बाबा जी की सबसे पहली बुक लिखी गई, क्योंकि बाबा महाराज ने अपने समय में लिखने ही नहीं दिया किसी को, तो किसी का साहस नहीं हुआ। तो बाद में इन्होंने ही कुछ साहस करके लोगों के पास जा के संपर्क करके बड़ी अच्छी कंपाइल की, जिसका
नाम मिरेकल ऑफ लव, अब नाम भी क्या दिया जाए, मिरेकल ऑफ लव दे दिया उसका नाम। बड़ी बहुत अच्छी पुस्तक। इससे पहले लेकिन उसने एक पुस्तक और लिखी भाई साहब, वो उसका नाम था बी हियर नाउ। बी हियर नाउ, हाँ। बी हियर नाउ इतनी हिट हुई, अब आपको ताजुब लगेगा उस पुस्तक में तो मुश्किल से 10-8 पन्ने भी नहीं होंगे बाबा जी के बारे में, और किताब इतनी मोटी, उसमें और भी उन्होंने ड्राइंग्स वगैरह, ये कुछ तिब्बतियन के आर्ट वगैरह, इन सबको मिला मिलू के किताब इतनी मोटी है किताब थी। लेकिन वो बाबा जी महाराज के बारे में 8-10 पेज जी थे। तो खैर इसको बाबा महाराज की बात एक बार वो यही वाली बी हियर नाउ को लेके आए और अर्पण कर दी, महाराज ने लिखी है। महाराज ने उसको अपना तखत के नीचे रख दिया, यही छोटे कमरे की बात है, तखत के नीचे रख दिया। तो उसके बाद पहले दिन नहीं बुलाया, दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर बुलाया उसको कि उन्हें किताब गलत लिखी है, इसको ठीक करके आ। अब वो कहाँ होता, अमेरिका में दे के आ गया, वहाँ से प्रेस से ठीक होगी नहीं होगी। तो उसने अब पता कब पढ़ी क्या पढ़ी अब आप जानो, अब बाबा जाने। तो तीसरे दिन बुलाने पर जा भी वहाँ जा, अपने वहाँ फ़ोन से बात कर सकते थे से, और किताब को ठीक करो, गलत राइटिंग, गलत राइटर बनना ठीक नहीं है। तो उसके बाद वो जाता था, वापस आ जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ वाला कहता अब ये इम्पॉसिबल है। जब ये ऐसे इसको 3 बार रिपीट करा हो गया था करीब, दूसरे दिन फिर भेजा। जब तीसरी बार वो वहाँ पहुँचा तो उसके अमेरिका फ़ोन करता था यहाँ से, जब जरा देखो मुझे तो बड़ा वो हो रहा है कि बाबा अमेरिका पैसे वो होना चाहिए वहाँ, नहीं मतलब नहीं छपना है उसको किसी प्रकार भी, जो बाबा महाराज जिसको नहीं चाहते हैं। तो आपको ताजुब लगेगा, उसने खुद फिर रामदास ने बताया था कि वो जब तीसरी बार वो जाता है उसका सेक्रेटरी वहाँ प्रेस में, तो वो ब्लॉक ही गायब हो जाता है। अच्छा, ब्लॉक पूरा गायब हो गया, तो अपना छपने का मतलब ही नहीं, छपी नहीं। हाँ, रामदास ने खुद अपने उसमें लिखा भी है, और ये बात घटना हुई भी। जिसको बाबा नहीं चाहते उसको यहीं से कंट्रोल करके वहाँ कह दे रहे हैं कि इस काम को कर, भेज रहे हैं यहाँ से लगातार। चाहते तो अपना भी कर सकते थे जी, लेकिन उसको भेजा, कर्म कराया उससे। 3 बार गया वो वहाँ, नैनीताल जाता था, फ़ोन करता था, वापस आता था, जाता था, फ़ोन करता था, जो रिप्लाई उसके सही नहीं मिलता था। तो अब बताइए क्या इसको, तब जब फॉरनर्स इसको महाराज जी की कुटिया नहीं कहते थे, महाराज जी का रूम नहीं कहते थे, महाराज जी ऑफिस, महाराज जी ऑफिस, दिस इज महाराज जी ऑफिस। क्योंकि वो ऑफिस इसलिए कि ऑफिस ही से सारे कार्य संचालन होते हैं। बिल्कुल। तो वो लोग इसको कमरा नहीं, कुटिया नहीं कहते थे, महाराज जी ऑफिस। तो और कौन कौन सी पुस्तक महाराज श्री के बारे में लिखी गई है? अब तो कई प्रकाशन में आ गई हैं। उसके बाद तो फिर एक आदमियों को भी आनंद आया, और लोगों ने जिन्होंने खाली पढ़ी थी, जिनकी घटनाएं नहीं आ पाई थी, उन्होंने भी उत्साह दिलाया कि अब ये और लिखिए बाबा जी तो कुछ है ही नहीं। लिखते लिखते फिर कई हिंदी में भी आई हैं, अलौकिक यथार्थ है, वो राजीदास ने लिखी है। उसके बाद फिर अनंत कथामृत आई, मुकुंदा ने लिखी। मुकुंद ये सब नाम निक नेम से हैं सबके भक्तों के। और उसके बाद फिर ये अंग्रेजी में भी एक और हिंदी में भी एक, R.K. जोशी, रब्बुदा कहते हैं उनको, उन्होंने भी लिखी है। बड़े अच्छा अपने अपने ढंग से उन्होंने महाराज की व्याख्या की है। जोशी जी, अंत में मैं एक प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो एक सिद्ध पुरुष होता है, सिद्ध संत होता है, और एक जो खुद को सिद्ध कहता है और होता नहीं, जो आजकल आम शहरों में हमारे संत महात्मा दिखते हैं, वो सिद्ध पुरुष होते नहीं लेकिन अपने आप को दिखावा करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? उनकी कैसे पहचाने, एक आम व्यक्ति दोनों को कैसे पहचाने? ये तो साहब देखिए ऐसा होगा, इसमें तो जब उनके संसर्ग में रहेंगे तभी आप अच्छी तरह से जान सकेंगे। किसी भी ना बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक बुद्धि भी नहीं पैदा होती है, और बिना सत्संग के हम उसके बारे में क्या जान सकेंगे किसी के बारे में। जब कुछ होता है तो उनका जीवन शैली देखें, बहुत धरती आसमान का फ़र्क होता है, धरती और आसमान का फ़र्क। यानी कि अभी भी आपको ताजुब लगेगा, बाबा महाराज ने मूलभूत सुविधाएं जो आजकल होती हैं, उस कमरे के आगे उनके टॉयलेट बात नहीं है। उतनी एज तक बाबा जी रहे, लेकिन उन्होंने बनने नहीं दिया। क्यों? मर्यादा का पालन किया। यहाँ पे मंदिर का क्षेत्र है, मैं यहाँ पे मंदिर से लगा हुआ लैट्रिन बाथरूम नहीं बनाऊँगा, तो नहीं बना वहाँ, तो फिर उधर जाके बनाया गया फिर बाद में बाहर। अब यानी कि जब आप प्रैक्टिकल देखिए, जब प्रैक्टिकल अब उन व्यक्ति के पास जिसका शुरू से आखिर तक एक झोला भी नहीं रहा, एक कंबल, एक धोती, अंत में बल्कि जब यहाँ से 9 तारीख को सितंबर के महीने में गए थे, तब किसी ने वो रख दिया झोले में, एक थर्मस और लोटा, तो और ताकि और जो लड़का भी ऐसा गया जो बिल्कुल अपरिचित था बाबा जी, मतलब समाज से,
केवल बाबा जी महाराज के पास आया जाया करता था। वो बिल्कुल नया लड़का था कोई, जो कभी गया भी नहीं था कहीं। उसको साथ ले गए, उससे भी कहा ये क्या है। जब उसने गाड़ी में ट्रेन में जा रहे थे तो उसने ये क्या है, उसने कहा महाराज ये दूध है। तो दूध पे कहा तू पी ले, और बका थर्मस भी फेंक दिया और वो लोटा भी फेंक, क्या चाहिए, मैं आज से वो खाऊंगा, रामदाना खाऊंगा। अब कहाँ है, उनका एक भाव था रामदाना। रामदाना होता है ना, एक हल्का सा हल्का फूड होता है, वो ऐसे दाने उसके। तो ऐसे वो खाना क्या खाते थे नॉर्मल लाइफ में? ज़्यादातर मूंग की दाल और रोटी, चने मिक्स करी हुई रोटी, रफ पर कोर्स टाइप। बस सवेरे शाम को यही खाना रहता था उनका। अब आपको इतनी सामान्य जीवन में आजकल क्या संभव है कि कोई रह जाएगा जिसके बाद झोला झंडा भी न हो, वो भी नहीं हो। अंत समय तक तो नहीं रहा, न कोई बैंक अकाउंट। एक बार यहाँ एक सज्जन आए जो बहुत अच्छे उसके थे, टेलीफोन के थे। तो उन्होंने कहा महाराज मैं आश्रम में वो लगा दूँ, मैं टेलीफोन लगा दूँ। बाबा ने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं आश्रम में कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ बाहर डाकघर में पीसीओ खोलो। तो वह भी ऐसा उन्होंने भी एकदम ऐसा ऑर्डर किया कि पीसीओ मतलब वहाँ खुली है। तब से फिर वहाँ बाहर ही है टेलीफोन। बाबा नीम करोली जी के बारे में ये चर्चा अभी जारी है। जोशी जी ने इस सत्र में आपको और जानकारी दी बाबा के बारे में, बाबा के जो शिष्य यहाँ आते थे उनके बारे में, और जो ख़ास तौर तक जो बाहर फॉरेन कंट्री से यहाँ पर इनके पास में डिवोटीज़ आते थे, उनको क्या प्राप्त हुआ, कैसे इनके मिरेकल्स उनको देखने को मिले। जोशी जी ने इसके बारे में भी हमारे साथ में चर्चा की। यहाँ हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद हम जोशी जी के साथ में ये चर्चा जारी रखेंगे।